नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं सहपरिवार सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर के दरबार में। तो दोस्तों, हम सभी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानेंगे। प्रिय दर्शकों, इस मंदिर का इतिहास लगभग 176 साल पुराना है, जो कि भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से संत श्री गोपालानंद जी महाराज के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया, मूर्ति का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि लगभग विक्रम संवत 1904 के आसपास ये जो सारंगपुर नाम की जगह है, ये बोटाड ज़िले में पड़ती है आजकल। पहले तो बोटाड ज़िला नहीं हुआ करता था। तो दोस्तों, ये जगह भावनगर से 88 किलोमीटर दूर पड़ती है और बोटाड ज़िले से मात्र 12 किलोमीटर दूर है तथा अहमदाबाद से 141 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ पर आपको अहमदाबाद से भावनगर से हमेशा बस की सेवाएं मिलती रहती है। और दोस्तों, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि एक बार सारंगपुर गांव में लगभग 3 वर्ष तक अकाल पड़ गया था और यहाँ पर कोई संत महात्मा भी नहीं आते थे। तो इस गांव के लोग बड़े दुखी परेशान हो गए थे। तो दोस्तों, एक गांव में एक जीवा खाचर नाम के आदमी हुए थे। वो इस व्यथा को देख करके बड़े दुखी हुए। जीवा खाचर के 2 बच्चे थे, एक अमरा खाचर और एक बागा खाचर। आप सभी जानते हैं मित्रों कि समय के हिसाब से, अवस्था के हिसाब से, उम्र के हिसाब से मौत एक न एक दिन सबको आनी रहती है। तो परम भक्त जीवा खाचर जी स्वर्ग सिधार जाते हैं। फिर उनकी प्रेरणा के बाद बागा खाचर और अमरा खाचर भी युवान हुए। तो बागा खाचर भगवान के स्वामीनारायण भगवान के महान भक्त हुए। उन्होंने एक बार पास में ही, जो कि बोटाड पड़ता है, वहाँ पे संत श्री गोपालानंद जी महाराज आए हुए थे। तो बागा खाचर गांव के कुछ 10, 5, 20 लोगों को ले जा करके महाराज जी का दर्शन करने का। जब बागा खाचर गोपालानंद जी के पास पहुँचे तो उनके चरणों में गिर करके बहुत तेज रोने लगे। स्वामी ने उनके कंधे पर हाथ रख के बोला कि बताइए क्या परेशानी है, इतना दुखी क्यों हो। इस पर बागा खाचर और उसके साथ में जो गांव वाले गए थे, इन्होंने गोपालानंद जी से प्रार्थना किया कि महाराज, हमारे गांव में लगातार 3 साल से अकाल पड़ रहा है और दूसरा हमारे गांव में कोई संत भी नहीं दर्शन करने आते हैं। तो बागा खाचर कहता है, चाहे हम भूखे रह लेंगे लेकिन बिना संत के नहीं रह सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह की भावना, इस तरह के विचार जब गांव वालों ने व्यक्त किए तो गोपालानंद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और बोला कि आप चिंता नहीं करिए, आप आगे चलिए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, उस समय गोपालानंद जी ने जो कि भगवान स्वामीनारायण के महान भक्त हुआ करते थे, वो उनके गांव में पधारते हैं। इसके बाद पूरे गांव के वो परिक्रमा करते हैं और उनका कल्याण करने की योजना बनाते हैं। बागा खाचर के वहाँ पे कुछ बड़े मोटे मोटे किस्म के पत्थर पड़े होते हैं, जिनको पालिया पत्थर कहते हैं। उनमें से बागा खाचर से पूछते हैं कि बागा, ये पत्थर किसका है, कब, क्या इसका क्या इतिहास है। उन्होंने बताया कि मेरे बापू के बापू, जिनकी समाधि पर ये पत्थर रखा गया था, ये उनका पत्थर है। तो स्वामी बोलते हैं, तो इसमें पत्थर से कोई हनुमान जी की मूर्ति बनाई जाए तो आपको कोई वांधा तो नहीं है, मतलब आपको कोई परेशानी तो नहीं है। बागा खाचर ने कहा कि हे स्वामी, हमको कोई आपत्ति नहीं है, इससे हमारे पितर भी मोक्ष को जाएंगे और हमारे गांव का भी कल्याण होएगा।
तो दोस्तों, स्वामी ने उस पहाड़ी या पत्थर के ऊपर हाथ रख के बोला कि इसमें से हनुमान जी की मूर्ति बनेगी। फिर उसी गांव का एक काना कड़िया था। कड़िया उनको बोलते हैं जो दीवार, मकान, दुकान ये सब बनाते हैं। काना कड़िया को कहते हैं कि आपको इसमें से हनुमान जी का मूर्ति बनाना है। दोस्तों, इस गांव में सभी समाज के लोग रहते थे, जैसे दरबार, प्रजापति, पटेल, लेवा, कड़वा, मतलब पूरे 18 जातियां पूरी रहती थी। प्यार से, प्रेम से सभी भगवान स्वामीनारायण के भक्त हुआ करते थे। काना कड़िया ने कहा कि महाराज, मैं कोई शिल्पी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण दीवार चुनने वाला कारीगर हूँ। इस पर कड़िया के माथे पे भगवान ने इन गोपालानंद जी ने हाथ रखा और बोला कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आशीर्वाद दे दिया और बोला ये मूर्ति आपको ही बना के तैयार करनी है, मैं आपको कागज़ में चित्र बना के दे देता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, इसके बाद भगवान श्री स्वामीनारायण की प्रेरणा से गोपालानंद जी ने उनको आशीर्वाद दिया और लगभग 5.5 महीने में इन्होंने वो मूर्ति तैयार करके दे दिया, जो आज भी वहाँ पे विराजमान है, आज भी पूजी जाती है। तो दोस्तों, 1905 में आसो बुद्धि पंचम के दिन, इस विक्रम संवत 1905 में ये मंदिर की स्थापना किया, मूर्ति का स्थापना किया। तो दोस्तों, वही जगह, वही मूर्ति आज भी वहाँ पे विराजमान है। इसके बाद गोपालानंद जी कम से कम 200 साधुओं को, ब्राह्मणों को लेकर के वहाँ पर महान यज्ञ का आयोजन करवाया और उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा किया। जब गोपालानंद जी उस मंदिर की मूर्ति के सामने खड़े एक टक, जिसको त्राटक बोलते हैं, एक टक देखते रहे, तो गोपालानंद जी की मूर्ति थर 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 काँपने लगी। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे जो पास में खड़े हुए लोग थे, ये सब देख करके घबरा गए और गोपालानंद जी की प्रार्थना किया कि महाराज, आप इस मूर्ति में इतनी ज़्यादा शक्ति डाल देंगे तो बाकी आसपास के मंदिरों का महत्व घट जाएगा। इसके बाद गोपालानंद जी ने मूर्ति को बिल्कुल प्राण प्रतिष्ठा हो गया। दोस्तों, कहते हैं कि पूरे गुजरात में, पूरे देश में, पूरे विदेश में इस हनुमान जी को बोलते हुए और चलते हुए हनुमान जी कहा जाता है और यहाँ पर सभी कष्टों का निवारण होता है। मैं जब गुजरात में आया लगभग 7 साल पहले, तो जब भी सारंगपुर हनुमान मंदिर का नाम सुना तो मेरे शुरू से ही तमन्ना थी कि कभी न कभी तो ज़रूर दर्शन करने जाएंगे। इसके बाद ये सौभाग्य आज 31 जनवरी 2023 को मिला है। तो दोस्तों, हनुमान जी दादा की कृपा सभी पर बने रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपको अगर फिजिकली नहीं आए तो मानसिक रूप से जहाँ भी हो, वहाँ से भगवान का आप महात्म्य सुन सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। आजकल तो फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव बहुत सारा मिल जाता है। अब दोस्तों, प्रिय मित्रों, आज का दिन हमारे लिए इसलिए महान है कि आज हमारे सुपुत्र श्री धनेश जी मीना जी का जन्मदिन है। आज ये 6 वर्ष का हो गया है। दोस्तों, जब ये 1 वर्ष कंप्लीट किया था तब हम भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर में दर्शन करने गए थे और आज सौभाग्य का दिन है कि हमने सारंगपुर हनुमान मंदिर का दर्शन किया, दादा का आशीर्वाद लिया। और यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत जगह से लोग आते हैं। एक बार तो मैंने खुद ने एक देखा था, जोधपुर के लोग मेरे साथ आए हुए थे, जोधपुर वाले भी यहाँ दर्शन के लिए आए थे। सभी कष्टों का निवारण भगवान हनुमान जी करते हैं और कहते हैं यहाँ भूत प्रेत ये सब से जो पीड़ित होते हैं उन सब का तुरंत निराकरण होता है इस मंदिर में। तो इस वजह से भी बहुत फेमस है। बाकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।
इनका नाम कष्टभंजन देव है। तो दोस्तों, इस प्रांगण में इतनी महान विशाल धर्मशालाओं का निर्माण किया हुआ है। बाहर से लोग आते हैं, उनको ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था है। और यहाँ लिखा हुआ है श्री कष्टभंजन देव सत्य है। इसका मतलब जो कष्टभंजन नाम रखा है तो बिल्कुल कष्ट हरता ही है। देखिए, आज के ज़माने में तो काफ़ी किंवदंतियाँ चल गई है। कोई लोग भगवान पे, धार्मिक चीज़ों पे, अध्यात्म में विश्वास नहीं करता, लेकिन मैं सब इन इन चीज़ों से परे भगवान को मानता हूँ और भगवान का आशीर्वाद समझ करके ही सारा काम हुआ मानता हूँ। दोस्तों, आप जाने अनजाने में भगवान की कृपा को मानते नहीं हैं, लेकिन होता सब उसके आशीर्वाद से ही है। तो प्रिय दर्शकों, कभी मौका लगे तो आप भी ज़रूर आइएगा। भगवान हनुमान दादा के मंदिर के सामने ही भगवान स्वामी नारायण का बहुत ज़बरदस्त मंदिर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, जो कि यहाँ पे भगवान प्रमुख स्वामी महाराज की एक समाधि बनाई हुई है अंदर, और घोड़े पे विराजमान भगवान स्वामी नारायण को दिखाया गया है। और दर्शकों, इस मंदिर का बहुत ज़्यादा इतिहास मैं नहीं जानता, क्योंकि हम इस छोटे से वीडियो में 150 पौने 200 साल की गाथा नहीं बता सकते हैं। कितने लोग, कितने संत महात्मा पैदा हुए और चले गए, और कितने चमत्कार हनुमान जी की कृपा से हुए हैं, वो सब मैं ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन आपको जितना परेशानी है वो परेशानी दूर हो जाएगी। इतने में ही आप भगवान का आशीर्वाद समझ के मानिए। ये देखो कितना भयंकर मंदिर निर्माण किया गया है, आप सोच भी नहीं सकते। पूरे गुजरात, पूरे विदेश, यहाँ पे मुझे एक दर्शक मित्र भी मिले थे जो यूएसए से आए हुए थे। हालांकि वो हमारे ही देश के होते हैं, एनआरआई। तो प्रिय मित्रों, भगवान की कृपा सभी पे बनी हुई है और बनी रहे। ये भगवान की समाधि है यहाँ पर। प्रिय दर्शकों, स्वामीनारायण की जो कथा आप सुनेंगे कभी, जब ये 7-8 साल के थे तो पूरे भारत का नंगे पैर इन्होंने भ्रमण किया था, और अंत में गुजरात में आके रुके थे। उसी हिसाब से गुजरात में इनका जगह जगह पर बहुत भयंकर से भयंकर मंदिर मिलता है, और सभी मंदिरों का निर्माण एक ही जैसे नक्शे पे आधारित है। तो दोस्तों, भगवान स्वामीनारायण की कृपा सभी पे बनी रहे, और स्वामीनारायण के ही जो शिष्य संत लोग हुआ करते थे, उन्होंने ही सारंगपुर हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया, उन्हीं की प्रेरणा से। दोस्तों, इस मंदिर का टाइमिंग पूजा आरती का है, वो सुबह 5:30 से 12 बजे तक खुला रहता है। इसके बाद 3:30 बजे से शाम को 9 बजे तक मंदिर दर्शन खुला रहता है। दोस्तों, अभी इस मंदिर पे इतने दर्शक लोग आते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ होती है, लेकिन सबको भगवान की कृपा से दर्शन होते हैं आराम से। अभी थोड़े दिन पहले ही, 1.5 महीने पहले, भगवान के जो शिष्य थे प्रमुख स्वामी महाराज, उनका 100वां शताब्दी वर्ष मनाया गया था, जिसका अहमदाबाद से लाइव दर्शन हुए थे। यूट्यूब पे, फेसबुक पे और कई समाचार चैनलों ने दिखाया गया था। अब दोस्तों, हम रहते हैं भावनगर, इसलिए अहमदाबाद तो जा नहीं सके। बाकी आप इनकी महिमा जितनी सुने उतनी ही थोड़ी है। मंदिर का इतना कारीगरी देख सकते हैं आप कि ज़बरदस्त निर्माण कार्य होता है भगवान स्वामीनारायण के आशीर्वाद से। दोस्तों, सब लोग ये प्रांगण में आकर के समाधि की परिक्रमा करते हैं, और दीवारों पर भगवान स्वामीनारायण के इतिहास को दर्शाया हुआ है। तो दर्शकों, आप सभी को आशा करते हैं कभी जीवन में मौका लगे तो एक बार सारंगपुर हनुमान मंदिर का दर्शन करें, और बगल में ही स्वामीनारायण मंदिर और इनकी जो समाधि है, ये धर्मशालाएं वगैरह
यहाँ पे ज़रूर आए और भगवान का आशीर्वाद ले। यहाँ पे प्रेमवती इनका ये जो खाने का रसोई चलता है, जिसमें शुद्ध सात्विक भोजन, नाश्ता, स्वल्प आहार मिलता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, सामने बिल्कुल सफ़ेद संगमरमर से कितना ज़बरदस्त मंदिर बनाया हुआ है। और ये सब एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, भगवान की कृपा से तथा हम आप सभी भगवान की प्रेरणा से। देखिए सामने मंदिर है हनुमान दादा का, और ये कृत्रिम रूप से बनाई हुई बैलगाड़ी है। तो दोस्तों, आपको गुजरात में कहीं भी चले जाएंगे तो ये बैलगाड़ियाँ आज भी थोड़ी बहुत देखने को मिलती है, और कहीं कहीं पे इसको पुरानी यादों के लिए भी रखा गया है कि पहले किस तरह से भगवान श्री भी, स्वामी नारायण भी कई बार इस गाड़े में यात्रा किए हैं। दर्शकों, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।